बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिसिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, साबका शोहर बदले की आग में अपनी साबका बीवी को बेहोश करके घने जंगल में ले गया, फिर जो हुआ होश उड़ा देगा। दोस्तों, भेड़ियों को अक्सर दुनिया के खतरनाक तरीन जानवरों के तौर पर देखा जाता है। हमारी आज की स्टोरी ये जाहिर करती है कि बाज़ औक़ात लोग सबसे ज़्यादा खूनख्वार शिकारी से भी बदतर सलूक करने पे उतर आते हैं, उन लोगों के साथ जिनसे वो कभी मोहब्बत का इजहार करते रहते थे। हमारी आज की स्टोरी सोफिया नामी एक नौजवान लड़की की है, जिसके वालिदैन ने महज अपने फ़ायदे के लिए उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी। सोफिया की शादी एक बूढ़े अहलकार से कर दी गई ताकि उस अहलकार के राबतों और पैसों की वजह से पूरे ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचे। किसी ने भी उस लड़की की ख्वाहिश के बारे में सोचने की जहमत न की और ना ही किसी ने उससे शादी के बारे में सवाल किया। जिस शख्स से सोफिया की शादी हुई, वो काफ़ी असर और रसूख रखने वाला इंसान था। माल दौलत की फरावानी थी, जिसकी वजह से असल खुशी को नज़रअंदाज कर दिया गया। सोफिया इस शादी से बिल्कुल भी खुश न थी, मगर उसमें ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाने की हिम्मत भी ना हुई। चुनांचे उस शादी के बंधन में बंधने पर मजबूर हो जाती है। ऐसे ही सब चल रहा था और इस लड़की को किसी और लड़के से प्यार हो जाता है। लड़के का नाम एंड्रयू था और उसने अभी ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। वो ज़हीन भी, जवान और खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे से शादी करके कहीं दूर जाकर रहना चाहते थे, जहां इनको जानने वाला कोई न हो। बिलाखिर ऐसा ही होता है। लड़की इस बूढ़े को छोड़कर इस नौजवान के साथ भाग जाती है और दोनों वीरान जंगल में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड्रयू एक शिकारी बन गया और सोफिया को लेकर एक जंगल के किनारे अपना घर बसा लिया। सोफिया को बरसों बाद कोई खुशी का लम्हा मैसर हुआ था। एक दिन एंड्रयू जंगल से एक भेड़िए के बच्चे को घर ले आया। एंड्रयू और सोफिया बहुत खुश थे और उन्होंने इस भेड़िए को अपना पालतू जानवर बना लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये बच्चा एक खूबसूरत भेड़िया बन जाता है, मगर बड़े होते ही ये भेड़िया जंगल में भाग गया और कभी वापस ना आया। सोफिया को इसकी वजह से काफी परेशानी हुई, मगर उसने इस हकीकत को भी समझा और मान लिया कि ये जंगल ही उसका हकीकी मस्कन है। एंड्रयू और सोफिया मुकम्मल मोहब्बत और हम आहंगी के साथ रह रहे थे। वो दोनों अपने माजी को भूलना चाहते थे, मगर उनका माजी था कि उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन जब एंड्रयू शिकार पर गया और सोफिया घर पर अकेली थी, तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सोफिया ने जब आगे बढ़कर दरवाजा खोला, आगे उसका साबका शोहर था। उसने सोफिया को इतनी जोरदार ज़रब लगाई कि वो बेहोश हो जाती है और फिर उसकी आंख जंगल में खुली। जब वो होश में आई तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पांव मुकम्मल तौर पर बंधे हुए हैं। उसका चीखना भी बेसूद था, क्योंकि इस बियाबाने में उसे कोई नहीं सुन सकता था। सोफिया वहीं लेटी रही और खामोशी से रोती रही, और ऐसे ही वो बेहोश हो जाती है। उसकी आंख तब खुली जब उसने अपने चेहरे के पास गर्म सांसों को महसूस किया। उसने जब आंख खोली तो उसने देखा कि एक भेड़िया उसके बहुत पास खड़ा है। सोफिया ने अपनी किस्मत को कबूल किया और वो आंखें बंद करके हमले का इंतजार करने लगी। लेकिन इस दरिंदे ने बहुत अजीब सलूक किया। उसने लड़की को घूरा और फिर उसके हाथों की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। सोफिया को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। हाथ छुड़वाने के बाद भेड़िया उस वक्त तक उसके पास बैठा रहा जब तक सोफिया अपने पाँव खोलती। वो जब उठने के काबिल हुई तो उस भेड़िए की तरफ देखा तो उसने भेड़िए को पहचान लिया। भेड़िया कुछ देर बैठा और फिर जंगल की गहराइयों में गायब हो जाता है। सोफिया ने मौत का नज़ारा बहुत करीब से किया और अब वो एंड्रयू के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।